भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा कि सत्संग किस प्रकार उपयोगी हो सकता है आत्मज्ञान के लिए। इस पर भगवान कहते हैं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की उपस्थिति मुक्ति पाने में सबसे अधिक सहयोगी हो सकती है। इसे सत्संग कहते हैं, यानी अस्तित्व के साथ साहित्यिक मेल। इस जगह पर भी भगवान कई बार कहते कि आत्म ही वास्तविक अस्तित्व है। इसलिए सत्संग के लिए किसी भौतिक रूप की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इसके लाभों की जानकारी दी। जिन मुनियों या संतों को सत्य का ज्ञान हो गया, उनका साथ भौतिक आसक्ति से मुक्त करता है। इसी तरह मन से जुड़े मोह भी टूटते हैं। जिनके मन के मोह नष्ट हो जाते हैं, वे उसके साथ लीन हो जाते हैं। जो स्थिर और गतिहीन है, वे जीवित अवस्था में ही मोक्ष पा लेते हैं। ऐसे संतों का साथ बहुत ही आनंददायक होता है। आत्मनिष्ठ महात्मा के सत्संग से आत्मविचार पैदा होता है, जिससे इसी जीवन में वह प्रशस्त सहज अवस्था मिलती है। जो प्रवचन सुनने, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और उनके अर्थों का मनन करने, सत्कर्मों से या अन्य किसी भी कार्य से प्राप्त नहीं होती। अगर संतों का साथ मिल जाए तो आत्मानुसंधान के विविध साधनों का क्या अर्थ है। अगर हमारे आसपास ठंडी बयार बह रही हो तो हमें पंखा चलाने की क्या आवश्यकता है। मानसिक और शारीरिक क्लेश को चंद्रमा की किरणें शांत करती है। वासना व दुख को कल्प वृक्ष नष्ट कर देते हैं। गंगा के पवित्र जल से पाप धुल जाते हैं। ये सभी कष्ट केवल ज्ञानी सतजन के दर्शन मात्र से दूर होते हैं। किसी संत की कृपालु दृष्टि के आगे तीर्थों के पवित्र जल, माटी और पाषाण से बनी देव मूर्तियों की कोई तुलना नहीं। ये सभी असंख्य दिनों की कृपा के बाद शुद्ध करते हैं, परंतु ज्ञानी संत तो अपनी दृष्टि मात्र से शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। हरि ओम तत्सत।